सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड लोन टेकिंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज। सरकार की व्यय, कराधान और ऋण लेने वाली नीतियों का क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस देखिए। फिस्कल पॉलिसी मतलब कि राजकोषीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, बैंक पॉलिसी, बैंक नीति और टैक्स पॉलिसी, कर नीति। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इस नीति को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिस्कल पॉलिसी। जस्ट मिनट। तो ये क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से, बैंकिंग सिस्टम से, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लानिंग से, या फिर रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो इस देखिए, मौद्रिक नीति, बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक प्रगति योजना, सरकार की प्राप्ति और आय। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है कि जो रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर है उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्रो अप्रोच। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन मैक्रो दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है? इसके ऑप्शंस देखिए। सेलिंग ऑफ बाटा शो कंपनी, इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, इम्पोर्ट ऑफ मैंगोज फ्रॉम यूएसए, रेवेन्यू फ्रॉम रेलवे। देखिए, बाटा जूता कंपनी की बिक्री, भारत में मुद्रास्फीति, संयुक्त राज्य अमेरिका से आमों का आयात और रेलवे से राजस्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्रो अप्रोच की बात कर रहा ना, दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन इन इंडिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज टुडे इज। आज भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? इसके ऑप्शंस है, द इंडियन रेलवेज, ऑप्शन नंबर बी है द इंडियन कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है द इंडियन पावर सेक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी है द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन रेलवे सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर माप है? मतलब कि किसी भी इकोनॉमिक की ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को मेज़र करना है तो किसके थ्रू मेज़र किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी है डिस्पोजेबल इनकम, ऑप्शन नंबर सी है एनएनपी, एंड ऑप्शन नंबर डी है पर कैपिटा इनकम, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट मेनली ऑन, मतलब कि आर्थिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? इसके ऑप्शंस देखिए। लेवल ऑफ कंजप्शन, प्राइस स्टेबिलिटी, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और है पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि खपत का स्तर, मूल्य स्थिरता, निवेश का स्तर, जनसंख्या वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मतलब कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्या होगी, ग्रो करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमंग फॉलोइंग द डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसके ऑप्शन देखिए। सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज टैक्स, या फिर इंटरटेनमेंट टैक्स। बिक्री कर, धन कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ टैक्स, धन कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स। तो यानी इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखिए। इनकम टैक्स मतलब कि आय कर, प्रॉपर्टी टैक्स मतलब कि संपत्ति कर, गिफ्ट टैक्स मतलब कि उपहार कर, और सेल्स टैक्स मतलब कि बिक्री कर। तो इसमें से डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे आप पे नहीं करते लेकिन आपके द्वारा ही पे किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ रिसेंटली फाइनेंस कमीशन, मतलब कि जो अभी वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। इसके ऑप्शन देखिए, NK सिंह, ऑप्शन नंबर बी है वसंत साठे, ऑप्शन नंबर सी है शिवशंकर एंड ऑप्शन नंबर डी है KC पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NK सिंह। कौन से नंबर के हैं, तो 15th नंबर के हैं, ठीक है, अपने जो फाइनेंस कमीशन है NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एग्जाम्पल ऑफ सेल टैक्स इज, तो सेल टैक्स किस टाइप की टैक्स का एग्जाम्पल है। तो इसके ऑप्शन देखिए, कॉरपोरेट टैक्स का एग्जाम्पल है क्या, डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, या फिर वेलफेयर टैक्स का। तो किसका एग्जाम्पल है, अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 11 है, टैक्सेस आर कॉल्ड एज द रिग्रेसिव व्हेन, अच्छा करों को प्रतिगामी कब कहा जाता है, जब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर बी है इट कॉज सेम बर्डन ऑन रिच एंड पुअर, मतलब कि यह अमीर और गरीब पर समान बोझ का कारण बनता है। लेस बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच, अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम बोझ। ऑप्शन नंबर डी है मोर बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच, मतलब कि अमीरों पर उतना अधिक इसका बर्डन नहीं होता जितना कि गरीबों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइनेंस कमीशन इज ऑर्गेनाइज्ड, वित्त आयोग का आयोजन किया जाता है, मतलब कि ये कितने साल का इनका टेन्योर रहता है जो फाइनेंस कमीशन बनते हैं उनके अध्यक्ष का। तो देखिए, एवरी ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर, मतलब कि हर 4 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर एवरी 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 है, टैक्सेशन इज़ अ टूल ऑफ, कराधान का एक उदाहरण मतलब कि उपकरण है, किस टाइप का ये टूल है टैक्सेशन। तो उसके ऑप्शंस देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी है, ऑप्शन नंबर बी है फिजिकल पॉलिसी है, ऑप्शन नंबर सी है प्राइस पॉलिसी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वेक पॉलिसी है, वेजेस कहते हैं इसको, मतलब कि मजदूरी नीति है। तो टैक्सेशन किस टाइप का कहना चाहिए टूल है, तो यह एक फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। इसके ऑप्शंस देखिए कि इनकम, ऑप्शन नंबर ए है इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन नंबर सी है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी एक्साइज ड्यूटी। आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, कृषि आयकर, या फिर उत्पाद शुल्क। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कृषि आयकर। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है। इसके ऑप्शन देखिए, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। दैट मीन्स कि आयकर, सीमा शुल्क, व्यावसायिक कर, या फिर उत्पाद शुल्क। तो इसमें से कौन सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेशनल टैक्स, व्यावसायिक कर। ये स्टेट द्वारा लिया जाता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इनके में से कौन सा इसमें से टैक्स है जो राज्य और संघ के बीच में साझा नहीं किया जाता। इसके ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट इनकम टैक्स मतलब कि आयकर, एक्साइज ड्यूटी मतलब कि उत्पाद शुल्क, ऑप्शन में सी है कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब कि निगम कर, एंड ऑप्शन में डी है सेल टैक्स, बिक्री कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल टैक्स। जहाँ पर बिकता है टैक्स वहीं पर पे किया जाता है, ना कि क्या कहते हैं यूनियन और स्टेट में ये बांटा जाता है, बिल्कुल नहीं बांटा जाता। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनके में से कौन छोटे उद्योगों के लिए खुला बैंक है। इसके ऑप्शंस देखिए, IDBI, SIDBI, IFCI, नाबार्ड। तो इसमें
स्मॉल इंडस्ट्रीज है, दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म भी होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिड बी स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, ओपन बैंक है जो लोन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो इसके ऑप्शंस देखिए, आरबीआई को नहीं, एसबीआई को, यूबीआई को, पीएनबी को। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई को। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन वर 14 इंडियन बैंक नेशनलाइज्ड इन, यानी 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसके ऑप्शन है 1967, 1968, 1969 और 1971। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।